जैसे कि हमारे देश में अगर मैं बोलूं कि इस पर्टिकुलर कोर्स के इतनी सप्लाई नहीं है जितने डिमांड, इतने लोग क्वालिफाइड नहीं हैं जितने ज्यादा क्वालिफाइड लोगों की हमारे देश के अंदर जरूरत है। तो डिमांड एंड सप्लाई की वजह से एक स्कार्सिटी है जिसकी वजह से अच्छा सैलरी आपको ऑफर होता है। तो हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। तो आज हम ACCA के बारे में फिर से डिस्कशन करने जा रहे हैं एंड दिस टाइम इट गोना बी वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अनदर वीडियो व्हिच वी हैव ऑलरेडी पोस्टेड ऑन द चैनल। मैंने कई बार आपसे डिस्कस किया है कि ACCA एज अ करियर काफी बढ़िया है, क्या होता है, क्या डिटेल्स हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके देख लो। लेकिन आज हमारा सोल मोटिव ये है क्योंकि बच्चों ने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा, सर ACCA कर तो लें लेकिन उसके बाद की जिंदगी कैसी होती है, मैं कौन सा काम करूंगा, मेरा क्या जॉब रोल होगा, मुझे कौन प्लेसमेंट देगा, और मेरे को अगर प्लेसमेंट मिली तो मेरा रोल क्या होने वाला है, और मेरे को प्लेसमेंट कितने की मिलेगी। और इसे आप ग्लोबल ग्लोबल तो बोलते रहते हो, ये ग्लोबल मतलब क्या है यार। आओ जरा इसके बारे में डिटेल से दोबारा जानने की जरूरत पड़ती है, इसीलिए मैं ये पर्टिकुलर वीडियो बना रहा हूं। तो जितने बच्चे अभी नए हैं उनको नहीं पता ACCA क्या है, तो ये है एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। अभी आपको समझना, अगर आपको ग्लोबल अकाउंटेंट बनना है, आपको ऐसी डिग्री लेनी है जिससे आप पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज्ड हो, मोर देन 182 कंट्रीज में रिकॉग्नाइज्ड हो, इसलिए आपको ACCA करना चाहिए। अगर हम इसके बारे में और डिटेल में बात करें तो आपका प्लेसमेंट्स मिलता है MNCs के अंदर, GCCs के अंदर, और काफी हद तक एक प्रॉमिसिंग करियर होता है राइट आफ्टर क्लास 12th। करने का तरीका यह है कि 12th आप पास करिए, करने को तो आप 10th के बाद भी कर सकते हैं। आइडियल तरीका यह 12th पास किया, कॉलेज पहुंचे और साथ साथ आपने ACCA निपटा दिया। मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, फिर बोल रहा हूं, डिटेल वीडियो आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। मेरा फोकस आज के वीडियो में यह है कि यार ACCA करने के बाद होता क्या है। तो चलो भाई, अभी ACCA बाकी पर्टिकुलर सर्टिफिकेशंस या प्रोफेशनल कोर्सेज से अलग कैसे, उसके बारे में जाना जाए। सबसे पहला ग्लोबल रिकॉग्निशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार। ग्लोबल रिकॉग्निशन मतलब मान लो मैंने कोई इंडिया के अंदर कोई प्रोग्राम परस्यू किया जिसका रिकॉग्निशन सिर्फ इंडिया के अंदर है, तो अगर मान लो कोई तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है विदेश में जाने की या किसी और कंट्री में सेटल होने की, तब वहां पर शायद वो सर्टिफिकेशन कंसिडर ना हो। लेकिन ACCA के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ACCA किया है 182 कंट्रीज में आप एक्सेप्टेबल होने वाले हैं। अगला ग्लोबल करियर मोबिलिटी, वर्क अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं इंडिया के अंदर भी बहुत अच्छी और इंडिया के बाहर भी। ऐसा नहीं कि इंडिया के बाहर ही अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, इंडिया GCC हब होने वाला है भाई, तो यहां पर तो आपको अपॉर्चुनिटीज का भरमार मिलने वाला है। हाई डिमांड है। अब तुम लोग डिमांड एंड सप्लाई तो समझते हो। जैसे कि हमारे देश में अगर मैं बोलूं कि इस पर्टिकुलर कोर्स के इतनी सप्लाई नहीं है जितने डिमांड, इतने लोग ACCA क्वालिफाइड नहीं हैं जितने ज्यादा ACCA क्वालिफाइड लोगों की हमारे देश के अंदर जरूरत है। तो डिमांड एंड सप्लाई की वजह से एक स्कार्सिटी है जिसकी वजह से अच्छा सैलरी आपको ऑफर होता है। आगे बढ़ते हैं, एक्सीलेंट सैलरी पोटेंशियल है, स्टार्टिंग एंट्री लेवल पर भी ठीक है और हाई लेवल पर भी आपको बेहतरीन सा करियर ऑप्शन मिलने वाला है एंड फ्यूचर आपका फुल प्रूफ रहने वाला है। तो ये क्योंकि अकाउंटिंग स्किल्स, ये जब तक सर्टिफिकेशन रहेगा, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, AI आपके लिए हमेशा हेल्प ही करने वाला है इस तरह के करियर में। तो मैं एक PPT, मैंने एक स्लाइड बनाई है कि किस किस कंट्री में आप एक्सेप्टेबल होने वाले हो, चाहे वो आयरलैंड हो, चाहे कनाडा हो, चाहे UK हो, चाहे फिर UAE की कोई कंट्री, हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया। इंडिया के बाहर की बात कर रहा हूं, इंडिया में तो आप एक्सेप्टेबल हैं ही हैं, ठीक है ना बच्चों। पाड़ी आगे बात करते। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को यह लगेगा कि सर आप ACCA के बारे में क्यों बता रही। भाई हम ना इंडिया में सबसे अच्छे लेवल पर CA की प्रिपरेशन कराते हैं, बहुत बढ़िया कोर्स है। लेकिन उसके बाद भी मैं आपको ACCA के बारे में बता रहा हूं तो सबसे ज्यादा अनबायस्ड ओपिनियन के साथ आपको ये चीजें बता रहा हूं कि CA बेहतरीन कोर्स है। लेकिन ACCA आपको करना चाहिए बिकॉज ऑफ द ग्लोबल इमर्जिंग ट्रेंड, ठीक है ना। तो आप CA कर रहे हैं, CA कंप्लीट करने के बाद हो सकता है आप ACCA का सर्टिफिकेशन ले लें। अगर आप CA नहीं कर रहे हैं, आपको लगता है थोड़ा डिफिकल्ट कोर्स ज्यादा है, तो आप ACCA की तरफ 100% मोड़ लो सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अभी ACCA के अंदर कैसा कैसा जॉब मिलता है इसके बारे में हम डिटेल में भी बात भी करेंगे। तो आप ऑडिटर बन सकते हो, फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हो, मैनेजमेंट अकाउंटेंट, टैक्स कंसल्टेंट, इंटरनल ऑडिटर, रिस्क एनालिस्ट एंड फाइनेंस बिजनेस पार्टनर। अब तुम बोलोगे सर इतना अंग्रेजी बोल दिया, ये होता क्या है, हमें समझ में नहीं आ रहा, मैं तो 12th का स्टूडेंट हूं।
या 11th का स्टूडेंट। ऑडिटर क्या करता है, आओ जरा देखते हैं। ऑडिटर का मतलब क्या है, ही चेक्स अ कंपनीज फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स टू मेक श्योर एवरीथिंग इज करेक्ट एंड फॉलो द रूल्स। तो चेकिंग का जो बैरोमीटर होता है ना, अकाउंट्स आपके सही है कि सही नहीं है, ये कौन बताएगा, ये बताता ऑडिटर है। अगली बात करते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस क्या होता है। इट स्टडीज कंपनीज फाइनेंसेस एंड हेल्प्स इट मेक स्मार्टर बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो फाइनेंशियल एनालिसिस बताता है कि पैसों को कैसे इस्तेमाल करना है, कहां पर ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, कंपनीज को कहां पैसा डालना चाहिए, कहां से विड्रॉ करना चाहिए। मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या होते हैं, हेल्प्स बिजनेस मैनेज देयर मनी, रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रॉफिट्स। ठीक है ना, तो ये रोल होता है मैनेजमेंट अकाउंटेंट का। टैक्स कंसल्टेंट की भी जॉब मिलती है, गाइड्स पीपल एंड कंपनीज ऑन पेइंग द राइट टैक्सेस, सेविंग टैक्सेस लीगली, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस में भी हेल्प करते हैं। इंटरनल ऑडिटर मतलब फाइंड्स प्रॉब्लम्स इन अ कंपनी सिस्टम एंड सजेस्ट वेज टू इंप्रूव इट, कि ये कंपनी के अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है उसके बारे में पता लगाना और कंपनी को हेल्प करना टू ओवरकम दैट प्रॉब्लम। रिस्क एनालिस्ट कौन से होते हैं, आइडेंटिफाइज पॉसिबल बिजनेस और फाइनेंशियल रिस्क एंड हेल्प्स कंपनी अवॉइड देम। आपके कौन सी इन्वेस्टमेंट पर कहां पर कितना रिस्क एसोसिएटेड है, इसके लिए भी हेल्प करते हैं एसीसीए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइनेंस बिजनेस पार्टनर वर्क्स विद कंपनी लीडर्स टू मेक बेटर फाइनेंशियल एंड बिजनेस डिसीजंस। तो अगर कोर फाइनेंस की फील्ड में जाना है तो एसीसीए बेहतरीन करियर ऑप्शन आपके लिए बनने वाला है। अब अगली बात करते हैं कि यार जॉब कैसे मिलती है। ठीक है ना, मैं ऐसे नहीं बोला कि 50 लाख रुपए का पैकेज मिल जाएगा, तुमको लगेगा कि यार ये फालतू की बातें हो रही हैं शायद। मैं एकदम जेन्युइन और एकदम पेसिमिस्टिक होकर आपको यहां पर प्लेसमेंट्स बताने वाला हूं। मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूं कि ये इतना बढ़िया, मैं मिनिमम बता रहा हूं कि कितना आपको प्लेसमेंट मिल जाता है आफ्टर कंप्लीटिंग एसीसीए। एंट्री लेवल रोल्स के लिए आपको 3 से 5 लाख रुपए की सैलरी ऑफर होती है। देन फाइनेंशियल एनालिस्ट अगर आप बनते हैं तो 5 to 8 लाख रुपीज, सीनियर फाइनेंशियल एनालिस्ट बनते हैं तो 8 से 14 लाख रुपीज, फाइनेंस मैनेजर की 12 से 20 लाख, सीनियर मैनेजर की 15 से 25 लाख रुपए के बीच में, फाइनेंशियल कंट्रोलर के लिए 20 से 35 लाख रुपए, हेड ऑफ फाइनेंस 30 से 50, और सीएफओ अगर आप बनते हैं किसी कंपनी के तो 45 से 80 लाख रुपए तक का आप पैसा कमा सकते हैं बाय कंप्लीटिंग एसीसीए। तो तुमको जर्नी यहां से शुरू होगी और यहां तक जाने की पूरी पूरी उम्मीद रहती है, डिपेंडिंग अपॉन योर एफर्ट्स। आगे बात करते हैं कि यार प्लेसमेंट देने कौन आएगा। आपने बिग फोर का नाम सुना है ना, तो बिग फोर कंपनीज आपके लिए आती हैं। डेलोइट हो गई, पीडब्ल्यूसी हो गई, ईवाई हो गया, केपीएमजी हो गया। ये एक फाइनेंस के बच्चे के लिए ड्रीम कंपनीज हैं, ये प्लेसमेंट्स के लिए आती हैं। देन वी हैव ग्लोबल बैंक्स, चाहे वो सिटी है, बार्कलेज है, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क है, जेबी मॉर्गन है। देन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में बताऊं, शेल कंपनी, यूनिलीवर, कोका कोला, एक्सेंचर, इन सबको चाहिए एसीसीए। ठीक है ना। फिर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जो जीसीसीज हैं उनको तो चाहिए ही चाहिए। तो तुम्हें यह भी समझ में आ गया कि रोल्स क्या होंगे, तुम्हें यह भी समझ में आ गया कि प्लेसमेंट कंपनीज कौन से देगी और प्लेसमेंट की रेंज क्या होगी। तो एसीसीए आज की डेट में स्मार्ट चॉइस इसलिए है क्योंकि इंडियन कंपनीज को भी जरूरत है, फॉरेन कंपनीज को भी जरूरत है। तो दोनों जगह इन लोग को जरूरत है, सप्लाई कम है। हम आज की डेट में अगर एसीसीए सर्टिफाइड हो जाएंगे तो आज से ही आपका करियर बूम पर आने की जैसे बोलते नहीं है कि संभावना हो जाती है। अब बात यह है कि यार एसीसीए को प्रिपेयर कैसे करना है। तो पूरी इंडस्ट्री में ढूंढने के बाद व्हाट आई हैव फिगर्ड आउट कि एसीसीए करना है तो जेल एजुकेशन, एसीसीए मतलब ही जेल एजुकेशन है। क्यों जेल एजुकेशन से आप एसीसीए कर सकते हो। सबसे बड़ी दिक्कत इस पूरी इंडस्ट्री में यह है कि प्लेसमेंट सपोर्ट कौन देगा। एसीसीए अगर करना है तो प्लेसमेंट्स में हेल्प कौन करेगा, जेल एजुकेशन सबसे ज्यादा प्लेसमेंट में सपोर्ट देता है। साथ ही साथ जो इनका रिजल्ट है, मतलब आउट ऑफ एवरी 100 स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग फॉर देयर एसीसीए, ऑलमोस्ट 80 to 85% बच्चे जो हैं वो क्लियर कर रहे हैं एसीसीए। ये जो क्लियरिंग रेशियो है काफी अच्छा है जेल एजुकेशन का। तो स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट सक्सेस रेट है। यहां पर सीधा सीधा इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स आपको पढ़ाने वाले हैं। कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग प्लेटफॉर्म है। साथ ही साथ आपको एक लर्निंग कम्युनिटी मिलती है मोर देन 1.5 लाख लोगों की, जो आपके लिए चेरी ऑन द केक होने वाला है। तो आपको अगर इसके बारे में फर्दर मोर इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको लगता है कि मेरे को कोई 1-to-1 गाइड कर दे, तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। सीधा मैंने एक गूगल फॉर्म अटैच किया हुआ है, जाकर गूगल फॉर्म फिल करो एंड जेल एजुकेशन की टीम आपसे खुद कांटेक्ट कर लेगी एंड आपको राइट वे गाइड कर देगी कि कैसे आप अपनी एसीसीए की जर्नी शुरू कर सकते हैं। इसके बाद भी लगता है कि कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई मुसीबत है, तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखें। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।